मंजिल तो मिल ही जाएगी, थोड़ी देरी से ही सही। भटके तो वो है जो अपनी मंजिल के लिए निकले ही नहीं। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर ली है, 50% टास्क आप कंप्लीट कर चुके हैं, बैलेंस 50%, मेरी बात का विश्वास रखिए, मैं आपके साथ हूं। इस कंप्लीट फाइनेंशियल जर्नी को आप और हम साथ में मिलकर कंप्लीट कर ही लेंगे। जब आप इस फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, 3 महीने से लेकर 6 महीने के ऐसे बहुत सारे पैचेस आपको मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा यार इसने तो मेरी कंप्लीट जर्नी में थोड़ा सा पॉज लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। यहां पे तो मार्केट वॉलेटाइल हो गया, यहां पे तो मार्केट थोड़ा जिगजैग ज्यादा किया, यहां पे तो मार्केट ने कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करा। बट इट इज पार्ट ऑफ द गेम। जब भी चाहे लाइफ हो चाहे मार्केट हो, आप बुरी सिचुएशन में फंस जाए ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस टू शैल पास। पर उस समय ऐसा नहीं हो जिस समय मार्केट एक्चुअली रैली के लिए रेडी हो, आप इतना अपने आप को परेशान कर चुके हो कि उस रैली का पार्ट बन ही नहीं सके। ये चीज ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट कंफ्यूजन में थोड़ी सी अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके काम कर लेंगे, तो जिस समय मार्केट फ्रेश रैली के लिए रेडी होगा, आप और हम फुल पावर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.40% नेगेटिव, निफ्टी 1.53% नेगेटिव, बैंक निफ्टी अगेन 1.54% नेगेटिव। उसी के अगेंस्ट में अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 2% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 464 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1400 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। इस पूरे वीक में ब्रॉडर मार्केट ने स्टॉक स्पेसिफिक में हमें बहुत अमेजिंग एक्शन मिला, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले। आज पहला दिन था जहां पे ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ आईटी आज के दिन स्ट्रांगली हेल्ड था। फार्मा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी भी ठीक परफॉर्म करे। इसके अगेंस्ट में ऑटो, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी के साथ साथ मीडिया और कंजम्पशन में अच्छी पिटाई हुई। अगर हम विक्स की बात करें 27.95 पे कंफर्टेबल है। मार्केट टूटा पर फिक्स भी कंट्रोल में रहा। ये मार्केट के लिए ओवरऑल जब आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते में देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो निफ्टी ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 16,339 की, वहां से मार्केट का लो लगता है 16,133 का। जैसे ही मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे, क्योंकि कल की हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि आज के दिन जैसे ही मार्केट गैप डाउन होता है वहां पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आप सभी को अपडेट किया था। बिकॉज मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था 500 पॉइंट और गैप डाउन ओपनिंग हुई है 200-250 पॉइंट, इसलिए मार्केट में एक बार वापस से प्रेशर आ सकता है। इसलिए भाग के मैं बाय नहीं करूंगा। जब भी सेकेंड डिप आएगा वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा ही हुआ। ड्यूरिंग द डे मार्केट का हाई बनता है 16,456 का और क्लोजिंग होती है 16,245 की। जिस समय कंप्लीट कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था, रशिया वर्सेस यूक्रेन का कंफ्यूजन, उस समय मार्केट ने जो लो लगाया था, आज के दिन उस लो को पूरा का पूरा रीटेस्ट कर चुका है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले इंटेलेक्ट डिजाइन को लार्ज मल्टी मिलियन रुपी डेस्टिनी डील मिली है आरबीआई की तरफ से। एंड फाइनली गेल कंसीडर करने वाला है सेकंड इंटरिम डिविडेंड के लिए मार्च 11 के आसपास। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 7,000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है। ध्यान से समझिए, जब तक एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुकेगी मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी हो ही नहीं सकता। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, पर वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। डीआईआईज ने ऑल दो 4700 करोड़ की परचेज करी थी, पर एफआईआईज की सेलिंग का फिगर इतना बड़ा था कि मार्केट प्रेशर में बना रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि ऑटो सेगमेंट में अचानक से इतना प्रेशर त्राही त्राही क्यों है। एक चीज समझिए, हिस्ट्री में जब भी वॉर लाइक सिचुएशन सामने आती है, जैसे अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन का कंफ्यूजन है, यूएस बार बार पिक्चर में आ रहा है, नाटो की बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है डिफेंस सेगमेंट, मेटल्स और कमोडिटी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें बैंकिंग और ऑटो में बट ऑब्वियस बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका होता है। जब ये वॉर लाइक सिचुएशन चेंज होती है, वापस से बैंकिंग बाउंस बैक करता है, ऑटो बाउंस बैक करता है, और इसी के अगेंस्ट में डिफेंस सेक्टर, उसी के साथ साथ मेटल्स और कमोडिटी में प्रेशर देखने को मिलता है। तो जो अभी हो रहा है ये हमेशा ही मार्केट में हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आनंद, 3 महीने से लेके 4 महीने के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए फ्री है, मेरे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन से 12 to 15%। आई एम अज्यूमिंग आप एनुअलाइज 12 to 15% की बात कर रहे हैं। क्या किया जाए? मेरे हिसाब से आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस गलत है।
जो आपका टाइम होराइजन माइंड में है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए लिक्विड फंड के रिटर्न्स के आसपास। अगर आप 3 से 4 महीने के लिए पैसे को ये सोचते हुए कि 3 से 4 महीने के बाद मैं वापस इक्विटी मार्केट से निकाल लूंगा, आपका टाइम होराइजन और एसेट क्लास दोनों मिसमैच हो रहे, ऐसा काम कभी भी मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 4 लाख रुपए है, 5 साल से लेके 7 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं म्यूचुअल फंड्स में, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी जाए? सबसे पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट की आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। साथ ही साथ एक लमसम अमाउंट को आप लिक्विड फंड में पार करके बूस्टर एसटीपी के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और हेल्प की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर गोल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का लिंक और नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। वरना ओवरऑल आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी, बूस्टर एसटीपी और कुछ डेट फंड ये आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसीलिए क्योंकि जब भी कंप्लीट सिचुएशन रिवर्स होगी एचडीएफसी बैंक आपको सबसे पहले सिग्नल दे सकता है। कभी भी ये 1390 1400 के लेवल को क्रॉस करे तो इमीडिएट स्विंग के लिए हमारे डार पे रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है गुजरात नर्मदा। कभी भी ये 600 के लेवल को क्रॉस करे तो 620 से 625 के लेवल इमीडिएटली हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक, अगर हमें डिप में किसी स्टॉक के ऊपर फोकस करना है तो वही स्टॉक होते हैं जो हमें स्ट्रेंथ दिखा रहे, नाम है बीएसई। अगर बीएसई कभी भी 2100 को क्रॉस करता है इमीडिएट हमारे रडार पे आ सकता है। साथ ही साथ जो टॉप 10 स्टॉक्स है, आज के दिन मार्केट टूटा होगा, इवन आफ्टर द मार्केट करेक्शन आज के दोनों सिर्फ 0.5% डाउन थे, कोई मेजर डिप हमें देखने को नहीं मिला। वो वाला वीडियो और वो वाला स्मॉल केस आपने अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। अगर एक और दिन की क्लोजिंग हमें 16,200 के नीचे मिलती है तो जनरल मार्केट ट्रेंड वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 है। मेजर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। इमीडिएट अगर हम प्योरली चार्ट के बेसिस पे बात करें 16,500 का रेजिस्टेंस मिलने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 का। इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 16,000 के लेवल पे, 15,900 से लेके 16,000। अगर हम पुट राइटिंग की बात करें 16,500 पे अभी भी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, पर थोड़ा वहां पे वाइंड अप भी हमें देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो 0.88 पे काफी कंफर्टेबल है। अब आपके सामने मैं सीधा निफ्टी का चार्ट प्रेजेंट करने वाला हूं, आप इधर चेकआउट करिएगा। जो मार्केट ने लास्ट वीक पैनिक बॉटम बनाया था आज के दिन पूरा का पूरा वहां पे रीटेस्ट कर लिया है। कभी भी मार्केट अगर 16,000 के नीचे जाता है, अगर हमारा कुछ एटीसी का सेक्शन में इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस का पेंडिंग है, वहां पे इन्वेस्ट करने का बेस्ट मौका होता है। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं भी अब यहां पे फाइनली कुछ पोजीशन के ऊपर नजर बनाने वाला हूं। स्टॉक सबसे पहले टॉप 10 तो फोकस में रहेंगे ही। उसके अलावा मैं पर्सनली भी इस वीकेंड पे स्टडी करूंगा कि अगर मार्केट में डिप आता है कौन से है ऐसे स्टॉक जहां पे हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। साथ ही साथ जैसे कि इस वीक की स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि अभी भी मार्केट में बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज, बाय करने की भी और शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, अभी भी मैं उसी स्टैंड पे बना रहूंगा। इमीडिएटली आई थिंक 16,000 के नीचे मार्केट की दो क्लोजिंग आना मुझे बहुत ज्यादा लाइकली नहीं लग रहा है। अगर बाय चांस मार्केट नीचे जाता भी है तो बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट रफली हमें एक पैटर्न बनाता हुआ सा दिख रहा है डबल बॉटम का। सेकंड बॉटम कई बार थोड़ा सा शार्प हो जाता है कुछ समय के लिए से, उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना जरूरी है। एक बार रशिया यूक्रेन का मैटर सॉल्व होगा उसके बाद ही मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।